हाय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इंटीग्रेशन की दुनिया में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से आप अपने सवाल को फार्मूला वर्जन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये रहेगा आज के सेशन का टॉपिक। और एक्सरसाइज 7.3 पर फोकस किया जाएगा। और सबसे पहले, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल जीरो टू इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली मर्तबा आप वॉच कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखें, पसंद आए तो दोस्तों के साथ और अपने नियर डियर वंस के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। तो दो चीज़ों का यहाँ पर रोल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, वो तो आपको याद ही होने चाहिए। दूसरा चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी हैं जो आपके एक ऐसे सवाल को जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के वर्जन में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। तो पहले हम आपके साथ आज के इस सेशन में आइडेंटिटीज के ऊपर बात करेंगे, और आइडेंटिटीज के ऊपर बात करने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले वो सभी रिलेशंस जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा। देखिए कुछ फार्मूलाज हैं जो यहाँ या वहाँ यूज होंगे आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फार्मूला, साइन 2a। तो साइन 2a का फार्मूला क्या है? 2 साइन a कॉस a। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि हाँ ये ही कुछ मिले। अगर यहाँ पे 2a के बजाय a हो तो भी आप उसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हाफ एंगल में तो कन्वर्ट करना। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर a है, तो साइन a का फार्मूला इसी तर्ज पर क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। बस इस चीज को आपने याद रखना है। साइन का फार्मूला मैंने आपके साथ लिखा है यहाँ पे। इसी प्रकार से साइन 2a के साथ साइन 3a का फार्मूला भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 3 साइन a माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब a। इसका यूज कहाँ होना है वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। साइन 2a का फार्मूला टेंजेंट की टर्म्स में भी आप नोट कर लीजिए। साइन 2a ये है 2 टाइम्स टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। तो मैंने आपको दो फार्मूला दिया, एक ये साइन 2a के है और ये साइन 3a का फार्मूला, ठीक है। ये आपने पहले नोट कर लेना है। अब चलते हैं कोसाइन के वर्ल्ड में। कोसाइन 2a। अब देखिए कोसाइन 2a के बहुत सारे फार्मूला, और सबसे ज्यादा जो परेशानी करता है वो कॉस का ही फार्मूला करता है, तो याद रहने चाहिए। तो स्टैंडर्ड फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपके पास आइडेंटिटी है साइन की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इस आइडेंटिटी की मदद से साइन स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें, मतलब इसके स्थान पर पुट कर दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर आप साइन स्क्वायर ए के बजाय कॉस स्क्वायर को एलिमिनेट करें, फर्स्ट फार्मूला में कॉस स्क्वायर को एलिमिनेट करें, तो ये जो ओरिजिनल फार्मूला ये बन जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोसाइन के 3 फार्मूलाज देख लिए, और कोसाइन का फार्मूला टेंजेंट की टर्म्स में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये फोर्थ फार्मूला हो गया कोसाइन का। अब देखिए बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब पहले मैं आपके सामने cos 3a का फार्मूला भी लिख दूं। cos 3a का फार्मूला साइन के फार्मूला की ही तरह है, बस इन दोनों टर्म्स को आगे पीछे कर दो और साइन के बजाय cos लिख दो। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। ये हो गया आपके पास कोसाइन 3a का फार्मूला। अब यहां पर ये जो दो फार्मूलाज मैंने नंबर 2 और नंबर 3 लिखे हैं ना, इनका भी रोल है। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब कैसे यूज किए जाते हैं तो मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा एक बार। जैसे ये फार्मूला है और दूसरा फार्मूला ये है, इनसे आप कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू
हासिल कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड नंबर फार्मूला से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू की बात करूं तो ये क्या है, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, होल अपॉन 2, या फिर 2 को यहीं रहने दीजिए। इसी प्रकार से इस फार्मूला से 2 टाइम्स साइन स्क्वायर की वैल्यू ठीक ऐसी ही है, बस मिडिल साइन माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। तो ये दोनों फार्मूलाज डिराइव किए हमने सेकंड और थर्ड फार्मूला से। तो उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये फार्मूला है, कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा। एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूलाज है वो आपके पास मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी और 2 टाइम्स साइन ए साइन बी। अब देखिए यूजुअली हमारी कोशिश क्या होती है कि भाई ठीक है जो भी दोनों एंगल्स हैं अनइक्वल हैं तो उस केस में मैं बड़े को ए मानता हूं, छोटे को बी मानता हूं। मतलब जो भी वैल्यूज दी है उसमें बड़े वाले को ए मान लिया दिमाग में और छोटे वाले को बी मान लिया, और फिर वही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर वर्जन का कोई अपना इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, लेकिन ये इन टर्म्स को किसी ऐसे वर्जन में कन्वर्ट कर देना जो कि जिसके लिए फार्मूला अवेलेबल है। तो ये फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। मैं आपको इसके बारे में किसी और सेशन में बताऊंगा ये फार्मूला बना कहां से, उसके बाद आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, और 2 कॉस ए कॉस बी ये फार्मूला है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का, और लास्ट वन है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप कह रहे हैं कि सर आप किसी और सेशन में बताएंगे फिर हमको समझ में नहीं आएगा है, तो अभी बता देते हैं। तो चलिए मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, ये सम एंड डिफरेंस फार्मूला, क्या बोलते हैं हम इनको, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। ये आपने क्लास 11th में गो थ्रू किया था, तो इन फार्मूलाज को यहीं बता देते हैं। साइन ऑफ सम ऑफ ए एंड बी 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये 2 गलती से लिखो गया, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर माइनस का फार्मूला हो तो यहां पर माइनस आ जाएगा। 2 फार्मूला मैंने लिख दिए। उसी प्रकार से कॉस, पहले मैं माइनस प्लस का फार्मूला लिखूंगा तो उसमें माइनस आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के फार्मूले में बस आप ये याद रखिए कि हाँ ये उल्टा चलता है, डिफरेंस के फार्मूले में सम होगा और सम के फार्मूले में डिफरेंस होगा। तो इन दोनों फार्मूला से ही आपका, इन दोनों से और इन दोनों से, इन 4 फार्मूला से ही प्रीवियस फार्मूलाज आपके डेवलप हुए हैं। तो ये थे आपके फार्मूलाज। अब इनका कैसे आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, वो आपको देखना है। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला किस प्रकार से आपकी यहाँ पर मदद करेंगे वो टाइम टू टाइम हम आपको बताते रहेंगे, और उसके अलावा कहाँ पे कौन सा और फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक एक करके कुछ सवालों को गो थ्रू करते ताकि आपको समझ में आए। मैं ले रहा हूँ एनसीईआरटी, क्योंकि आर.डी. शर्मा करें, आर.एस. अग्रवाल करें, कितनी बेहतरीन से बेहतरीन बुक करें, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ के कुछ ना करें, उसे करें उसके बाद कुछ भी करें, क्योंकि ये बेसिक्स आपका क्लियर कर देता है। और एग्जाम में अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चंस भी आमतौर पर इससे अधिक पूछे जाते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इनको अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे।
बिल्कुल तसल्ली से, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, एक एक करके सवाल लेंगे। पहला सवाल है, अच्छा देखिए, सवाल का मतलब ये नहीं होता है कि बस इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। अब से पहले जो 7.1 और 7.2 में किया, 7.1 एक्सरसाइज में आपने क्या किया, डायरेक्ट फार्मूला मेथड। 7.2 में आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब 7.3 में डायरेक्ट फार्मूला और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनका भी इस्तेमाल होगा। ऐसा मत मानिए कि इनका इस्तेमाल नहीं होगा। कब होगा, कहाँ होगा, वो चर्चा करेंगे। पहला सवाल ले रहा हूं पहले एनसीईआरटी का। इंटीग्रेशन पूछा है उसने आपसे, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है भाई, लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का 2 हो गया, 5 का 0 हो गया, t का हो गया dt बाय dx, या यूं कहूं dx की वैल्यू हो गई dt बाय 2। तो ठीक है भाई, आपका सवाल क्या बन गया, आपका सवाल बन गया साइन स्क्वायर t और dx की जगह पर dt बाय 2। ये बाय 2 बाहर लिख दिया मैंने। अब देखिए, हमने यहां पीछे फार्मूला किया था 2 साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला हमने गो थ्रू किया था, और इसकी वैल्यू थी 1 माइनस कॉस 2a। तो भाई यहाँ 2 तो है नहीं, तो 2 का जुगाड़ कर लीजिए, 2 से बाहर डिवाइड कर दीजिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ गया समझ में यहां तक। अब देखिए, इसका फार्मूला यहां से चुरा लीजिए, तो आपका सवाल कन्वर्ट हो गया एक ऐसे वर्जन में जिसके लिए फार्मूला अवेलेबल है, 1 माइनस कॉस 2t dt। अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, cos 2t का इंटीग्रेशन क्या है, sin 2t डिवाइडेड बाय 2t का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए प्लस c। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ा लीजिए, t की वैल्यू वापिस पुट इन कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए सवाल क्या बना, 1/4 2x प्लस 5 माइनस साइन 2t बाय 2 माइनस हाफ साइन 2t प्लस सी। अब आप इसको थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए। देखिए, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 2x अपॉन 4, यानी कि 1/2x, 5/4 माइनस 1/4 इंटू 1/2 1/8, साइन इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 10 प्लस सी। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि सर आंसर आ गया, पर आप देखिए ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो आप कह रहे हैं कि सर पीछे आंसर नहीं मैच कर रहा है। तो भाई एक काम कीजिए, 1/2x ये रहा, 1/8 साइन 4x प्लस 10, ये तो ऐसे ही आ गया, और इन दोनों कांस्टेंट को आप ज्वाइन करके कुछ नया सिंबल दे दीजिए प्लस के। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। जरा ध्यान से देख लीजिए कि क्लियर या नहीं क्लियर। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, जब समझ में आए तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं सिर्फ जो डिफरेंट सवालात हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, सभी क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ताकि आप पहले करें फिर आप आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है क्वेश्चन, पहले नोट कर लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 4x dx। ये भाई ये सवाल है आपका। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जो एंगल बड़ा होगा उसे मैं a मान लूंगा, तो मैंने कहा यार ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे को b बड़े को a। अब इसको तहजीब से लिख देता हूं, cos को पहले लिख देता हूं, cos 4x
साइन को बाद में लिख देता हूं, साइन 3x dx। ठीक है, अब देखिए हमने फार्मूला जो गो थ्रू किया था, जो फार्मूला आपके साथ शेयर किया था, वो फार्मूला ये था कि 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। अब ये किसका फार्मूला है? ये है साइन ऑफ a प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ सम ऑफ ए एंड बी माइनस साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब आप कह रहे हैं कि सर यहां तो 2 भी था ना, ये 2 भी था यहाँ पे, तो एक काम कीजिए, 2 नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, 2 का जुगाड़ कर दीजिए, 2 का जुगाड़ कर दीजिए, 2 यहां लगा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। अब जो अंदर ये फॉर्मेशन है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या मिलेगा? साइन ऑफ सम, साइन ऑफ सम 4x प्लस 3x माइनस साइन ऑफ डिफरेंस, तो 4x में से 3x माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका सवाल क्या किस वर्जन में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 4x माइनस 3x, तो ये बन गया दोस्तों x। अब आपके पास देखिए, अब ये फार्मूला वर्जन है, अब ये फार्मूला वर्जन, अब दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको मालूम है साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? माइनस कॉस x, और अगर साइन x के बजाय साइन kx हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस kx, और kx का डेरिवेटिव k। ठीक है, तो भाई ये यहां पर पुट इन कर दीजिए, आपका सवाल इसी जगह एंड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि माइनस कॉस 7x अपॉन 7, ये माइनस तो पहले से ही है, और साइन x का हो गया माइनस कॉस x। अब आप कह रहे हैं कि सर माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया, ये माइनस इस माइनस से कट गया। अब आप एक काम कीजिए, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखो ये टर्म पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लीजिए भाई, 1/2 cos x, ये माइनस की है, 1/2 इंटू 1/7 1/14 cos 7x। और जल्दी से मुझे बताइए कि सर समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, पहले आपका कमेंट आ जाए कि आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे कुछ बेहतर है ना, थोड़ा सा और क्रिटिकल इसी साइन कॉस की दुनिया से। चलिए, सवाल नंबर इसके साथ ही है, ठीक, अपनी बुक में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। देखिए भाई ये सवाल आपका है, इसे इंटीग्रेट आपने करना है, लेकिन अंदर 3 टर्म है। फार्मूले आपने गो थ्रू किए हैं, मैं फार्मूला लिख भी दूं कि जिस फार्मूले को हम सबसे पहले यूज करेंगे, 2 cos a cos b। तो इसका फार्मूला क्या था दोस्त? इसका फार्मूला था cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी। लेकिन ये तो 2 ही टर्म होनी चाहिए ना, तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू में आप एक काम कीजिए, इन दोनों को ले लीजिए, cos 6x और cos 2x। अभी क्वेश्चन नहीं हम डील कर रहे, पहले सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। ठीक है ना, सिंप्लीफाई। तो देखिए मैंने काम किया यहां पे cos 6x cos 2x, इन दोनों को एक साथ ले लिया, और cos 4x को बाहर लिख लिया। इतनी पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर है तो एक काम और कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, अब देखिए बाहर का 1/2 एज सच, अब इसकी वैल्यू इसकी मदद से पुट कर दीजिए, पहले डिफरेंस और फिर सम। तो cos ऑफ 6x माइनस 2x प्लस cos ऑफ 6x प्लस 2x, और बाहर cos 4x। ठीक है, अब देखिए ये टर्म क्या बन गया आपके पास, ये टर्म बन गई cos ऑफ 4x, और ये टर्म बन गई cos ऑफ 8x। ठीक है, और ये cos ऑफ 4x।
आप कहें कि हाँ सर कुछ तो बेटरमेंट हुआ है लेकिन अभी भी फार्मूला वर्जन में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 1/2 कॉस 4x अंदर भी है, कॉस 4x बाहर भी है, तो कॉस स्क्वायर 4x हो गया, प्लस कॉस 8x कॉस 4x। आप कह रहे कि सर फार्मूला वर्जन अभी भी नहीं है, और ये जो फार्मूला आपने यूज किया 2 कॉस ए कॉस बी वैसा ही कुछ फिर से बन गया। हाँ बन तो गया है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बना, तो मैं एक काम कर देता हूं, यहां नेक्स्ट स्टेप में 2 से बाहर डिवाइड कर दिया और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 टाइम्स कॉस 8x कॉस 4x dx। ठीक है भाई, यहां तक आ गई। अब देखिए इस जगह तो मैं वही फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, और इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए, इसका फार्मूला है 1 प्लस कॉस डबल एंगल। ठीक है, तो आपने इस जगह पर दूसरा फार्मूला यूज करना है, इस जगह पर पुराने वाला। तो देखिए आपका सवाल क्या बन जाता है, 1/4, अब 2 कॉस स्क्वायर 4x, 2 कॉस स्क्वायर 4x, अगर यहां पे 4x है तो यहां पर कितना बन जाएगा 8x, तो 1 प्लस कॉस 8x प्लस, अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ये 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी, ये आपके लिए ए है एक तरह से, ये आपके लिए बी है इसी फार्मूले के लिए। तो पहले डिफरेंस बाद में सम, 8 और 4 का डिफरेंस पहले, 8 और 4 का सम बाद में, तो ये बन जाएगा कॉस 8x माइनस 4x प्लस कॉस 8x प्लस 4x। ठीक है बंधु, यहां तक क्लियर। अब देखिए अब फार्मूला वर्जन आपका क्रिएट होने वाला है बस, उसके बाद इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 8x, ये बन गया कॉस 8 माइनस 4 4x, ये बन गया कॉस 8 प्लस 4 12x dx। अब आपके लिए सिर्फ एक फार्मूला आपने यहाँ पे गो थ्रू करना है, और वो है कॉस के एक्स dx। कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन के एक्स, साइन के एक्स डिवाइडेड बाय के एक्स का डेरिवेटिव यानी कि के। तो बस आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 एच सच, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 8x का साइन 8x डिवाइडेड बाय 8, साइन 4x डिवाइडेड बाय 4, साइन 12x डिवाइडेड बाय 12, क्लोज प्लस सी। चेक कीजिएगा आंसर क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरह से या नहीं आया, कोई मन में डाउट है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, ये फार्मूला बना कहाँ से, ऐसा कोई भी चीज़ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर, तो एक कदम पीछे बढ़ाकर आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर समझा देते कि ये आपके पास क्वेश्चन बना था, वहाँ पर आपने बस दो ही, एक तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला यूज़ किया और एक 2 कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला यूज़ किया, जिससे कि ये फार्मूला अपने क्वेश्चन के वर्जन में कन्वर्ट हो जाए और फिर उससे आप आंसर तक पहुँच पाएँ। ठीक है, हम चलेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर, और ये लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जुगाड़ है भाई, तो वो जुगाड़ हम जहां भी हमको संभावना दिखाई देगी उसको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहता जो बाद में आपको परेशान करे। हाँ, सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए जरूर छोड़ेंगे। साइन क्यूब 2x प्लस 1, दोस्तों ये आपका सवाल है। अच्छा, जहां ये जैसी सवाल मुझे दिखाई दिया तो एक मन में विचार आया कि यार साइन क्यूब सम एंगल है, ऐसा फार्मूला हमने देखा था कहीं पर, और वो फार्मूला था साइन 3a का, 3
साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो एक काम करो यार, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। तो ये 4 साइन क्यूब ए का फार्मूला क्या हो गया, 3 साइन ए माइनस साइन 3a, यानी कि इसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई वही चीज हम भी यहां करेंगे, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड। तो क्या मिला, डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, 1 का 0 और t का dt बाय dx, या यूं कहूं dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। तो आपका सब क्वेश्चन तब्दील हो गया 1/2 dt, और आपकी ये टर्म बन गई साइन क्यूब t। आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे तो 4 भी अटैच था, तो ठीक है, अगले स्टेप में 4 से बाहर डिवाइड कर देते हैं और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया तो अब इसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 4 साइन क्यूब टी की वैल्यू क्या हो गई, 3 साइन टी माइनस साइन 3t, साइन 3t। अब आप कह रहे हैं कि सर अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अब तो डायरेक्ट सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए भाई 3 साइन टी का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस टी, माइनस साइन 3t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का कॉस 3t, और इसको डिवाइड कर दीजिए 3t के डेरिवेटिव से, यानी कि 3 से, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब ओपन कर लीजिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस दूसरी टर्म में आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस की टर्म बनेगी माइनस 3/8 कॉस टी, और वो 1/24 कॉस 3t, 1/24 कॉस 3t माइनस 3/8 कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापिस पुट कर दीजिए 2x प्लस 1। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या बन गया, 1/24 कॉस 3t, यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस सी। चेक कीजिएगा आंसर, आंसर क्लियर है, मैचिंग है अच्छी तरह से या नहीं। अब आप कहेंगे कि सर जब हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया तो आंसर तो हमारा इस प्रकार से आ गया, लेकिन क्या कुछ और भी तरीका संभव था इस क्वेश्चन को करने के लिए? तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ सर, और भी तरीका यहां पर मौजूद था, और उस तरीके को हम कैसे, उस तरीके से हम इस चीज को परफॉर्म कर सकते थे, वो चीज यहां पर आपके साथ शेयर की जाएगी। देखिए हमने इस क्वेश्चन को यहां तक कर दिया था, अगर इस जगह से हम इस क्वेश्चन को एक नया टर्न लें, एक दूसरा मेथड, ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं, 1/2 बाय अदर वे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या थी, 1/2 साइन क्यूब टी, 1/2 साइन क्यूब टी डी टी। इस जगह से हम क्या कर सकते थे, देखो सवाल के अंदर ध्यान से देखना, यहां साइन की पावर 3 लगी हुई है, इसको ब्रेक कर दीजिए दोस्तों, इसको ब्रेक कर दीजिए, 1/2 यहां लिख दिया हमने, और यहां लिख दिया साइन का स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है। अच्छा, ये जो पहले वाला साइन स्क्वायर टी है इसको लिख दीजिए
आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, और ये है साइन टी डी टी। अब क्या करें भाई, इसमें एक बार फिर से सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। लेट कॉस टी इज इक्वल टू यू, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट किया कॉस टी का माइनस साइन टी और u का डी यू बाई डी टी, या यूं कहूं साइन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस डी यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस का डी यू, माइनस का डी यू, और ये आपका सवाल बन गया 1 माइनस यू स्क्वायर। बाहर माइनस का साइन भी और 1/2 भी पहले से मौजूद है। आप चाहें तो इसको माइनस के साइन को अंदर ही यूज कर सकते हैं, माइनस साइन अंदर ले लिया तो ये बन गया यू स्क्वायर माइनस 1 डी यू। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको, ये आपका 1/2 बाहर और यू स्क्वायर का हो गया यू क्यूब अपॉन 3 एक्स रेज टू दी पावर एन फार्मूला, 1 का इंटीग्रेशन यू प्लस सी। अब आपको 2 बार सब्सटीट्यूशन पुट करना पड़ेगा, यहाँ 1/2 एच सच है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/6 यू क्यूब माइनस 1/2 यू। ठीक है, u की वैल्यू क्या थी कॉस टी, तो ये बन गया कॉस क्यूब टी माइनस 1/2 कॉस टी प्लस सी। अब एक बार और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 1, वो पुट कर दीजिए 2x प्लस 1 माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। समझाया क्यों गया आपको इस दूसरे मेथड को, आपको बताने के पीछे वजह क्या है। बताने के पीछे वजह यह है कि अगर आपका आंसर पहले मैच नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर आंसर यहां पर मैच हो जाए तो एक सुकून मिलता है, ठीक है ना, कि हाँ यार हमने ठीक किया है। मान लीजिए आपने पहले मेथड से किया, इस तरह से क्वेश्चन को डील किया जैसे हमने पहले समझाया, यहां आ गया, आप भी बार बार ढूंढ रहे हैं कि पीछे कोई गलती तो नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कि सर आंसर तो नहीं मैच कर रहा, कुछ तो गलती है। गलती नहीं थी, ये भी सही है वो भी सही है। आप इस जगह पर अगर विचार करेंगे, ये है cos 6x प्लस 3, यानी कि इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं cos ऑफ 3 टाइम्स 2x प्लस 1। तो यहां पर उसने एक तरह से cos 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला आपके पास है 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है, अगर इसके स्थान पर मैं इसका फार्मूला पुट कर दूं तो वही आंसर बन जाएगा जो दूसरे मेथड से नेक्स्ट टाइप में बना है। तो एग्जाम में आपको कोई भय नहीं है कि कैसे करना है। हाँ, अगर एग्जाम में ये लिखा है कि इसका इंटीग्रेट ये प्रूव करो, फिर तो आपको वही प्रूव करना है, लेकिन अगर कहा इंटीग्रेट करो फिर आपकी अपनी चॉइस है। उम्मीद करूंगा कि हाँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, किसी नए वर्जन की तरफ। तो देखिए इसी श्रृंखला में, इसी कैटेगरी में एक नए सवाल की तरफ मूव करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर, इसी के ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखिए इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। पहले हम एक करेंगे, मुझे ये मालूम है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और कॉस की पावर देखो यहाँ पे ऑड है, ऑड है ना, तो आप एक काम करो, इसको साइन क्यूब एक्स, इसे तो ऐसे लिख दीजिए, कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक कर दीजिए, कॉस स्क्वायर पहले लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए कॉस एक्स dx। ठीक है, अब आइडेंटिटी का यूज करके कॉस स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दीजिए साइन के टर्म्स में, तो ये है साइन क्यूब एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, खुश है यहां तक? तो चलो मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या मिला आपको मल्टीप्लाई करने से, साइन क्यूब एक्स माइनस साइन 5x। ठीक है,
और ये क्या है cos x dx। अब आपको क्या समझ में आया? देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म साइन की हैं, साइन की ही पावर है जो भी कुछ है, और बाहर उसका साइन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। साइन एक्स को t नाम दे दीजिए, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए। एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिला? cos x और dt का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये। तो आपका सवाल हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अपने सवाल में रद्दो बदल कर दीजिए, इसके स्थान पर लिख दीजिए dt और साइन x के स्थान पर t लिख दीजिए। तो टी क्यूब माइनस टी 5। अब आप कह रहे हैं कि सर अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई। x रेज टू दी पावर n, अगर n की वैल्यू -1 ना हो तो इसका इंटीग्रेशन है, पावर में एक ऐड कर दीजिए, वही टर्म अपॉन में भी लगा दीजिए। तो भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t की पावर 3 है, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड, t की पावर 5 है, 5 + 1 6, 6 से डिवाइड प्लस c। ठीक है, सवाल का जवाब तो आ गया, इंटीग्रेशन तो हो गया। वापस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू क्या थी? t की वैल्यू आपने साइन x सपोज की थी, तो साइन x की पावर 4 और वहां साइन x की पावर 6। तो आपका सवाल क्या हो गया? 1/4 साइन x की पावर 4 माइनस 1/6 साइन x की पावर 6 प्लस c। देखिए सवाल का जवाब आ गया। आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो। आप कह रहे कि सर यहाँ पे मैं फर्स्ट 2 टर्म से कुछ कॉमन लेना चाहूँ, वो आपकी मर्जी है। अदरवाइज सवाल आ गया, कॉमन लेने के बाद भी ऐसा खूबसूरत ये नहीं बनेगा कि जिसको हम ये कहें कि ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, तो एक बार नज़र डाल लीजिए कि आपको सवाल में क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, सवाल आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप कह रहे कि सर आंसर बुक में ये नहीं है, आंसर बुक में ये नहीं है, तो भाई उससे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे किसको कन्वर्ट किया था? कॉस को ब्रेक किया था और बाद में साइन को टी एज्यूम किया था। आप यही काम कॉस को ब्रेक ना करके साइन को ब्रेक करके कर लीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। आप कह रहे कि सर आप ही कर दो एक बार। तो देखिए मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके हाथ से वो मौका चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको जरूर करके दिखा देता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं भाई। और ये भी मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके मार्क्स पूरे ही आएंगे। ठीक है, अदर वे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका था साइन एक्स की पावर 3 कॉस एक्स की पावर 3। हमने पिछली बार कॉस को ब्रेक किया था, इस बार कॉस एक्स को जिंदा रखते हैं, कॉस एक्स के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। साइन को तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स और एक साइन एक्स ये आ गया। अब ठीक है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कॉस क्यूब एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स एच सच। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, कितना मिला आपको? कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस 325x साइन एक्स dx। अब इस जगह पर आ जाइए। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, या यूं कहूं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो देखिए ये सब करने के बाद माइनस डी टी ये आ गया इसके स्थान पर, और इसकी वैल्यू हो गई कॉस एक्स की वैल्यू टी, तो टी क्यूब माइनस टी 5। इस बाहर वाले माइनस को अंदर यूटिलाइज कर लीजिए, टी 5 पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, टी क्यूब निगेटिव बन जाएगी, डी टी इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या मिला आपको? टी 6 अपॉन 6 माइनस टी 4/4 प्लस सी। वैल्यू वापिस पुट कर दीजिए टी की कॉस एक्स, तो क्या मिला आपको? 1/6
कॉस 6x माइनस 1/4 कॉस 4x प्लस सी। ये आपके सवाल का जवाब। अब आप कहेंगे क्या कि सर हाँ सर आंसर अब तो बिल्कुल मैच कर रहा है, 100% जेन्युइनली मैच कर रहा है आंसर और ये सही है। तो आपको एक विश्वास आना चाहिए इस जगह पर कि आप हर बार ऐसा नहीं कहेंगे। आपका सवाल सही होना चाहिए, मेथड आपने कोई भी वहाँ पे इस्तेमाल किया हो, वो आपके सवाल के अंदर कोई भी मार्क्स की कटौती नहीं करेगा। अब चलते हैं एक और सवाल के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ लीजिए, देख लीजिए अच्छी तरह से। सवाल है दोस्तों आपका cos x और नीचे 1 प्लस cos x, ये सवाल है। देखो आपके पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, या यूं कहूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपके फार्मूले आपके मन मस्तिष्क में याद रहेंगे, तो फिर इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है वो भी आपको अपने आप ही स्ट्राइक हो जाएगा। उसके लिए आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा करना है वैसा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। अब एक से ज़्यादा तरीके हैं कि कैसे हम इसको फार्मूले में तब्दील करें। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, इतना तो गिवन ही है 1 प्लस कॉस एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां भी 1 माइनस कॉस एक्स और यहां भी 1 माइनस कॉस एक्स। ये आपका पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। न्यूमरेटर में कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। आप कह रहे हैं कि सर अभी भी फार्मूला तो नहीं बना, तो कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग शेयर कर लीजिए। ये कॉस एक्स है, इसके अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करके लिख देता हूं साइन एक्स माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दीजिए, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये क्या बन गया कॉट एक्स, और ये साइन एक्स नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉसिकेंट एक्स, तो ये बन गया कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और ये आपके पास बन गया कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स। आप कह रहे हैं कि जो सेकंड टर्म है कॉट स्क्वायर एक्स, इसका तो फार्मूला अभी भी, ये तो अभी भी फार्मूला वर्जन में नहीं आया, इसका तो कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आपके पास एक आइडेंटिटी आपने गो थ्रू की है, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट कॉसिकेंट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या बना आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन बन गया कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। चलिए ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन आपको देकर जाएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स माइनस, इसका इंटीग्रेशन आपको देगा माइनस का कॉट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियस है प्लस एक्स प्लस सी। बस ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस बन रहा है, कट गया आपस में,
तो इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, पॉजिटिव कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जब समझ में आएगा और हाँ कहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चंस में आज इस वीडियो में आपको नहीं मिल रहे वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, ताकि एक पहले आप मौका तो लें कि हाँ इतने क्वेश्चन करें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए एक और सवाल आपके नाम। सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। पहले सवाल देख लीजिए और फिर मन में सोचिएगा कि हाँ क्या किया जा सकता है। cos 2x उसकी पावर 4 dx। देखिए cos की पावर 4 है, इसके लिए कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं है, तो मैंने आपको एक फार्मूला याद दिया था, 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। आप कह रहे हैं हाँ सर ऐसा तो कुछ दिया था, तो उसी को क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो आपका सवाल है cos की पावर 4, इसको आप लिख दीजिए cos स्क्वायर 2x और उसकी पावर 2। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर cos स्क्वायर ए का फार्मूला डेवलप करना हो तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 प्लस cos 2a होल अपॉन 2। तो लिख दीजिए भाई 1 प्लस cos 2a, 2a का मतलब इस 2x का डबल 4x अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, इस 2 का स्क्वायर तो बन गया 4, उसको बाहर लिख लेते हैं, और ये a प्लस बी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 4x प्लस b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है। आप कह रहे हैं कि सर ये तो ओके है, ये भी ओके, इन दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका अभी भी समस्या है। तो इसमें यही फार्मूला एक बार फिर से अप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या बनता है, 1/4 ये 1 है, ये 2 cos 4x है, प्लस इसके स्थान पर वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos डबल द एंगल होल अपॉन 2। अब देखिए फार्मूला का काम हो गया, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बाकी है। 1/4 ये है 1, ये है 2 cos 4x 1/2 प्लस 1/2 cos 8x dx। अब आप कह रहे हैं कि सर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आपस में मिला दीजिए भाई। 1.5 कितना हो गया, 3/2, तो बाहर 1/4 है, अंदर ये आ गया 3/2 प्लस 2 cos 4x 2 cos 4x प्लस हाफ, ये टर्म है cos 8x। अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना ही बाकी है। अब देखिए सभी का कर दीजिए। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट टाइम्स x प्लस ये 2 है, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x, और 4x के डेरिवेटिव 4x के डेरिवेटिव है 4, उससे डिवाइड कर दीजिए, प्लस हाफ ये cos 8x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x, और 8x का डेरिवेटिव 8 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस c। बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 इंटू 3/2 3/8 प्लस ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/4 की 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 साइन 4x 1/4 4 2 जा 8 8 8 जा 64 साइन 8x प्लस c। ठीक है, तो ये अब एक बार चेक कर लीजिए शुरू से अंत तक कि यहां पर आपको सारे की सारे क्लैरिटी मिल गई, कैसे कैसे क्या क्या बना। एक बार ध्यान से देखिए, एक
x लिखना भूल गया था मैं, ये लीजिए 3x/2। देखिए ये हुए आपके क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज में टोटल 24 क्वेश्चंस हैं। और मैं चाहूँगा कि हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप ट्राई करें, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन यहाँ करके जाऊँगा, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके हिस्सेदारी में रहेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में आपको वो सारे मिल जाएंगे जो इस वीडियो में नहीं मिले। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, पूरा पक्का प्रॉमिस है। तो देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये आपका सवाल है। अब देखो कैसे इंटीग्रेशन करें, कैसे इसको फार्मूला की शेप में कन्वर्ट करें। ऊपर दोनों टर्म 2x की टर्म में, नीचे खाली cos की टर्म में। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, उसी का इस्तेमाल मैं करने जाऊंगा। cos 2a का फार्मूला था cos की टर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो एक काम कीजिए, इस फार्मूले को यहाँ और यहाँ दोनों जगह अप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या कुछ बनता है। अगर इस जगह मैं अप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय सेम टू सेम cos x माइनस cos अल्फा। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या टर्म बनेगी, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 dx होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब आप यहां ध्यान से देखिए कि माइनस का 1 प्लस का 1 तो कैंसिल आउट हो गया, जो बाकी पार्ट बचा उससे ये 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचा न्यूमरेटर में, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब दोस्तों ऊपर न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो भाई, इसके बाद क्या करें, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ ये बचा। तो चलिए 2 टाइम्स cos x प्लस cos अल्फा dx, 2 टाइम्स cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब देखिए भाई, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट अगर 5 लिखा होता तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होता, 5x। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x cos अल्फा प्लस c। उम्मीद है आपको जितना भी आज कंटेंट हमने गो थ्रू किया वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको अगले सेशन में सारे के सारे, मतलब करीबन हमने 50% क्वेश्चन कर लिए हैं, तो जो रिमेनिंग 50% है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप एनडीए यानी कि डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो जल्दी एनडीए का भी कोर्स, क्रैश कोर्स आपके लिए आ रहा है। तो जल्दी से कोर्स को मेरी ऐप पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। नॉमिनल फीस है, उस पर आपको इसे परचेज करना है और बस इंतज़ार कीजिए। एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं सीबीएसई के, और तैसे ही एकदम से ये शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, नियर डियर वंस, नेबर्स, रिलेटिव्स, सारे सोशल मीडिया पे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि ज्वाइन कर लीजिए। और जो आपका मिस हो गया उसको आप जो है वीडियो से
जल्दी जल्दी फिनिश कर लीजिए और फिर उस मेरे साथ रेगुलर बने रहिए मेरे इस चैनल पर। शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।